नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल देसी सेलर ज्ञान में। आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि अमेज़न पर जो है काफ़ी सारे सेलर्स ने जो है मुझसे क्वेरी करी है कि सर हमें जो है अमेज़न पर कितना सेलिंग चार्जेस पे करना पड़ता है। अमेज़न जो है हमसे कितना सेलिंग फीस लेता है किसी भी प्रोडक्ट को सेल करने पे। तो आज जो है ये टॉपिक इसी के ऊपर रहने वाला है कि आप जब अमेज़न पर अपना प्रोडक्ट सेल करते हैं तो उस पर जो अमेज़न आपसे कितने चार्जेस लेता है, प्रॉपर डीपली से और एकदम डिटेल में मैं आपको समझाने वाला हूं। और साथ में आपको मैं कुछ एक इंटरेस्टिंग चीज़ें भी दिखाता हूं अमेज़न पर। यदि आप उन सब चीज़ों को फॉलो करते हैं तो आप अपने अकाउंट पे जो है ईजिली अमेज़न पर जो है ऑर्डर्स इंक्रीज कर पाएंगे। और नहीं कर पाते हैं तो आप मुझसे जो है डायरेक्टली ऊपर दिए गए नंबर पे आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। जैसा कि मैं आपको अभी दिखा देता हूँ, हमारे एक सेलर हैं जिनके मैं अकाउंट पे आपको लेके चलता हूँ। आप यहाँ पे देखेंगे तो इनके अकाउंट पे जो है प्राइम भी हमने इनको प्रोवाइड किया हुआ है। इसके अलावा आप देख सकते हैं लास्ट 30 डेज में 439 ऑर्डर्स है। ऑलमोस्ट ज़्यादा तो नहीं है बट फिर भी कम भी नहीं है, ठीक है। अनशिप्ड में 16 ऑर्डर्स हैं, वेटिंग फॉर पिकअप में 49 ऑर्डर्स हैं। अब मैं आपको कुछ एक इंटरेस्टिंग चीज़ें दिखाता हूँ अमेज़न पर, जो आप यदि फॉलो करते हैं तो आपके अकाउंट पर जो है इजीली ऑर्डर्स बढ़ सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ मैं आपको यहाँ पे एक ये लिस्टिंग ओपन करके दिखाता हूँ। आप यदि ये लिस्टिंग देखते हैं तो यहाँ पे देखेंगे आप जो है A+ लिस्टिंग जो है इन सेलर्स ने अपने प्रोडक्ट्स की कर रखी है, ठीक है। वैसे तो हमने खुद नहीं करी है ये A+ लिस्टिंग, बट यदि आप हमसे करवाना चाहें A+ लिस्टिंग तो आप हमसे जो है कांटेक्ट कर सकते हैं। और आपको डिफरेंसेस दिखाता हूँ। एक ये लिस्टिंग है, ये भी A+ लिस्टिंग है। ये लिस्टिंग जो है इसे भी मैं ओपन करके दिखा देता हूँ। ऑलमोस्ट ये लिस्टिंग भी जो है A+ लिस्टिंग हो रखी है। इसके अलावा जो है नेक्स्ट लिस्टिंग ओपन करके दिखाता हूँ मैं आपको। तो ये लिस्टिंग आप ओपन करके देखते हैं तो आप यहाँ पे देख पाएंगे इसकी A+ लिस्टिंग नहीं हो रखी है। तो बेसिकली जो है सबसे मेन पॉइंट जो है वो यही है कि यदि आप अपने प्रोडक्ट की A+ लिस्टिंग कर लेते हैं तो आपके अकाउंट पे जो है उस लिस्टिंग के ऑर्डर्स आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं अकॉर्डिंग टू नॉर्मल लिस्टिंग। तो A+ लिस्टिंग जो है आपके प्रोडक्ट को जो है टॉप पे विजिबल करता है यदि आप अपने प्रोडक्ट की A+ लिस्टिंग कर लेते हैं। और यदि आपको A+ लिस्टिंग नहीं करना आता है तो अमेज़ॉन के जो प्लेलिस्ट हमारी तरफ से बनाई हुई है उसमें आप जाके देख पाएंगे कि A+ लिस्टिंग कैसे कर सकते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि अपन हमारे देसी सेलर ज्ञान यूट्यूब चैनल पे आ जाते हैं, जैसे प्लेलिस्ट पे आएंगे तो यहाँ पे देखिए आपको जो है फ्लिपकार्ट अमेज़ॉन सेलर के वीडियोस मिलेंगे यहाँ पे आपको। तो आप इसमें जाके आप देख पाएंगे A+ लिस्टिंग आपको कैसे करनी है। आप यदि करना चाहते हैं तो वो वीडियो देख के कर सकते हैं। अब मेन पॉइंट पे आते हैं कि A+ लिस्टिंग करने से आपके अकाउंट पे ऑर्डर्स तो बढ़ जाते हैं, नो डाउट। बट आपके अमेज़ॉन पर जो है अमेज़ॉन सेलिंग फ़ी कितना लेता है, कितने चार्जेस लेता है। यदि आप ऑलरेडी अमेज़ॉन पर सेलर हैं तो आपको पता होगा कि ये पेज जो होता है मैनेज ऑल इन्वेंट्री का, यहाँ पे 3 वर्टिकल मेन्यू पे क्लिक करने के बाद में इन्वेंट्री में मैनेज ऑल इन्वेंट्री पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह से जो है पेज ओपन हो जाएगा। और जैसे यहाँ पे आप देख पाएंगे कैलकुलेट रेवेन्यू का ऑप्शन मिलेगा। जैसे आपका प्रोडक्ट है, यहाँ पे लिस्टिंग स्टेटस, प्रोडक्ट डिटेल्स, परफॉर्मेंस, इन्वेंट्री, प्राइस एंड शिपिंग कॉस्ट, एस्टिमेट फीस, ठीक है। तो एस्टिमेट फीस में जो है टोटल फीस के नीचे आपको कैलकुलेट रेवेन्यू का ऑप्शन मिलेगा। जैसे आप कैलकुलेट रेवेन्यू पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा अमेज़ॉन फी जो है, रेफरल फ़ी हो गया, क्लोजिंग फ़ी हो गया, वेरिएबल क्लोजिंग फ़ी हो गया। तो ओवरऑल जो है सबसे पहली चीज़ मैं आपको बता दूं कि अमेज़ॉन जो है आपसे 3 फीस जो है वो चार्ज करता है। सबसे पहली फ़ीस जो होती है वो होती है रेफरल फ़ी, जिसको अपन कमीशन भी बोल सकते हैं। उसके अलावा होती है सेकंड फ़ी जो होती है क्लोजिंग फ़ी। और तीसरी फीस जो होती है वो होती है अपनी शिपिंग फ़ी, ठीक है। तो वो जो है अमेज़ॉन आपसे चार्ज करता है। और इसे आप डिटेल में कैसे चेक कर पाएंगे, जैसे कि यहाँ पे आप आ गए हैं और अपने रेफरल फ़ी को देख पा रहे हैं। आपके प्रोडक्ट पे जो है 35 रुपीज़ लग रहा है। यदि आपका प्रोडक्ट जो है 399 का, आपका जो भी प्रोडक्ट होगा जिस अकॉर्डिंग भी प्राइसिंग होगी उस अकॉर्डिंग यहाँ पे कैलकुलेशन आपको दिखाया जाएगा। तो यहाँ से आप जो है डिटेल में देख पाएंगे। यदि मैं रेफरल फी पे क्लिक करता हूँ आई बटन पे यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको बताया जाएगा जैसे कि ये फ़ी कैटेगरी जो है वो लगेज कैटेगरी का प्रोडक्ट है ये अपना, ठीक है। प्राइस जो है 399 है। 9% ऑफ द प्राइस 35.91 प्लस 1 आइटम क्वांटिटी है तो इक्वल टू 35.91 ये रुपीज़ जो है रेफरल फ़ी हो गया। सेम क्लोजिंग फ़ी जो है प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग जो है क्लोजिंग फ़ी अलग अलग लगते हैं सभी प्रोडक्ट्स के लिए।
फिक्स तरीके से होते हैं। मैं आपको यहाँ पे क्लोजिंग फ़ी के ऊपर भी जैसे आप देख पाएंगे सेलिंग ऑन अमेजोन फ़ी शेड्यूल, यदि अपन डिटेल फ़ी एक्सप्लेनर में जाएंगे तो यहाँ पे आपको काफ़ी डिटेल में देखने के लिए मिल जाएगा। अब इसके बाद में हम वापस से क्लोजिंग फ़ी पे आ गए और यहाँ पे वेरिएबल क्लोजिंग फ़ी। इसके बाद में जो है सबसे पहली चीज़ मैंने आपको बता दी है रेफरल फ़ी, दूसरा क्लोजिंग फ़ी। इसके अलावा जो तीसरा फ़ी जो होता है वो होता है आपका शिपिंग फ़ी। शिपिंग फ़ी में जो है अमेजोन फुलफिलमेंट नेशनल, रीजनल एंड लोकल, सेम एज इट इज़ जैसे फ्लिपकार्ट पे होता था पहले और अभी भी होता है कुछ कैटेगरी में फ्लिपकार्ट पे। जो फ्लिपकार्ट जो है लोकल, जोनल, नेशनल करके शिपिंग चार्ज करता है, वैसे ही सेम एज इट इज़ जो है अमेजोन भी करता है लोकल, रीजनल एंड नेशनल। तो लोकल का जो है आपके प्रोडक्ट का जो वेट है अंडर 500 ग्राम है तो 49 रुपीज़, रीजनल में 56 रुपीज़ एंड नेशनल में 77 रुपीज़। ये सारी चीज़ें तो आपको सभी बता देगा, बट जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो आपका कैलकुलेशन में थोड़ा बहुत डिफरेंस देखने के लिए मिलेगा। तो आखिरकार ऐसा क्यों होता है, तो उसका रीज़न जो है सबसे मेन पॉइंट मैं आपको बता दूं। आपने यहाँ पे देख लिया रेफरल फ़ी हो गया, क्लोजिंग फ़ी हो गया, वेरिएबल क्लोजिंग फ़ी हो गया, शिपिंग फ़ी हो गया, ठीक है। इसके ऊपर से जो है अमेजोन आपसे जो चार्ज करता है, इन्होंने जो आपको सर्विसेज दी है उसके ऊपर भी जो है सर्विसेज टैक्स लगते हैं, ठीक है। 18% जो जीएसटी लगता है सर्विस टैक्स, तो वो आपके ऊपर आपके प्रोडक्ट्स की जो आपसे जो है इन्होंने सेलिंग फी चार्ज किया उसके ऊपर भी जो है ये टैक्सेस चार्ज करते हैं, ठीक है। तो इस अकॉर्डिंग जो है आपका टोटल अमाउंट जो है यहाँ पे आपको बता दिया जाएगा। तो आपको कितना मिलने वाला है वो सारी डिटेल आपको यहाँ पे बता दी जाएगी। इसके अलावा भी यदि आप अमेजोन पर सेलर नहीं हैं तो आप कैसे चेक कर सकते हैं मैं आपको वो भी बता देता हूँ। तो आपको सबसे पहले करना क्या है, जस्ट गूगल पे आना है और यहाँ पे जो है मैंने ऑलरेडी सर्च कर रखा है, आपको जस्ट ये सर्च करना है सेलिंग ऑन अमेजोन फी एंड प्राइसिंग, ठीक है। तो सेकेंड लिंक आपके पास आएगा यहाँ पे amazon.in सेलर फी एंड प्राइसिंग। जस्ट आपको इस पर क्लिक करना है, जैसे क्लिक करेंगे तो ये पेज ओपन हो जाएगा आपके पास। यहाँ पे आपको क्या करना है, जस्ट स्टार्ट, ग्रो एंड थर्ड ऑप्शन मिलेगा प्राइसिंग, टाइप ऑफ फी। टाइप ऑफ फी पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं बिगिनर्स गाइड टू सेलिंग ऑन अमेजोन। तो यहाँ पे आपको टेम्पलेट्स मिल जाएंगे, डाउनलोड कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा क्या क्या गाइडेंस है आपके लिए अमेजोन की तरफ से। तो मैं आपको यहाँ पे जो है सबसे मेन चीज़ जो है फीस के बारे में बता रहा था। तो सबसे पहली फ़ी जो है वो है रेफरल फ़ी और सेल ऑन अमेजोन फ़ी, जो मैं आपको बता दिया हूँ प्रोडक्ट कैटेगरी बेस्ड ऑन फ़ी, ठीक है। तो स्टार्ट्स एट 2%, वेरियस बेस्ड ऑन प्रोडक्ट कैटेगरी। सभी प्रोडक्ट कैटेगरी के ऊपर जो है अलग अलग फीस चार्जेस होते हैं। क्लोजिंग फ़ी बेस्ड ऑन प्राइस ऑफ आइटम सोल्ड, आपका प्रोडक्ट किस प्राइस पर सोल्ड हुआ है, किस प्राइस पर बिका है, उसके ऊपर जो है वो क्लोजिंग फ़ी लगाता है। वेट हैंडलिंग फ़ी जिसे हम जो है शिपिंग फ़ी और डिलीवरी फ़ी भी बोल सकते हैं, स्टार्ट्स एट 29 रुपीज़ पर आइटम शिप्ड, ठीक है। वेरियस बाय आइटम वॉल्यूम एंड डिस्टेंस। इसके अलावा जो है अदर फी बेस्ड ऑन प्रोग्राम और सर्विसेज, यदि आपने अमेजोन से कुछ प्रोग्राम या सर्विसेज ले रखे हैं तो उसके ऊपर जो अमेजोन अदर फीस जो है वो चार्ज करता है। तो अब हमें ये सारी चीज़ें कैसे चेक करनी है, कैलकुलेटिंग प्रॉफिटेबिलिटी, पेमेंट साइकिल्स, कंपेयर फुलफिलमेंट चैनल्स, तो यहाँ पे सारी डिटेल्स दी हुई है। आपको इसके ऊपर जो है स्टडी कम्प्लीटली करना पड़ेगा, थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा यदि आप इस सेलिंग ऑन अमेजोन फी एंड प्राइसिंग वाले पेज को ओपन कर लेते हैं। अब मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, जैसे आप अपने प्रोडक्ट के लिए जो है रेफरल फ़ी चेक करना चाहते हैं तो जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे रेफरल फ़ी बेस्ड ऑन कैटेगरी पे क्लिक कर दिया। अब जैसे मान लीजिए मुझे यहाँ पे जो है टॉयज़ के ऊपर जो है रेफरल फ़ी जो है वो चेक करना है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी सारी कैटेगरी अवेलेबल है। जस्ट आपको यहाँ पे जो है कंट्रोल F करना है और यहाँ पे मैं टॉय सर्च कर लेता हूँ। तो यहाँ पे ये देख लिए बेबी प्रोडक्ट्स, टॉयज़ एंड एजुकेशन का ऑप्शन मिल गया है। जस्ट मैं इस पर जैसे ही क्लिक करूँगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स जो हैं, बेबी हार्डलाइन स्विंग, बाउंसर्स एंड रॉकेट्स, कैरियस वॉकर्स, ठीक है। तो इस टाइप से जो है सभी प्रोडक्ट्स पे जो है अलग अलग चार्जेस हैं। बेबी स्ट्रॉलर, बेबी डायपर्स, टॉयज़, ड्रोन्स, टॉयज़, बैलून्स एंड सॉफ्ट टॉयज़। जैसे सॉफ्ट टॉयज़ हो गया, बैलून्स वगैरह हो गया तो उस पर 11% है। टॉयज़ में ड्रोन्स कैटेगरी के जो टॉयज़ होंगे उन पे जो है 7.5% फॉर आइटम प्राइस 300 रुपीज़, यानी 300 रुपये से कम का जो प्रोडक्ट होगा उस पर जो है 7.5% जो है अमेजोन आपसे रेफरल फ़ी चार्ज करेगा। इसी तरह से जो है 16% आपसे चार्ज करेगा यदि आपके प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस 300 to 500 के बीच में है, और 11.5% चार्ज करेगा यदि आपके प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस जो है 500 to 1000 है, और 12% चार्ज करेगा यदि आपका प्रोडक्ट जो है अबाउट देन 1000 है, ठीक है। 1000 रुपीज़ से ज़्यादा का प्रोडक्ट है तो उस पर जो है
अमेजोन 12% रेफरल फ़ी चार्ज करेगा। तो इसी तरह से जो आप भी अपने प्रोडक्ट की कैटेगरी के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे आके चार्जेस चेक कर सकते हैं। इसके बाद में जो है क्लोजिंग फ़ी होता है। क्लोजिंग फ़ी जो है यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा। हाउ टू कैलकुलेट क्लोजिंग फ़ी। टोटल क्लोजिंग फ़ी इक्वल टू फ़ी बेस्ड ऑन आइटम प्राइस एंड कैटेगरी। एग्जाम्पल, इफ़ यू आर सेलिंग बुक्स एट 200 रुपीज़, यदि आप प्रोडक्ट जो है बुक जो है 200 रुपये में सेल कर रहे हैं तो बुक्स कैटेगरी इज इन 0 to 250 एग्जाम्पशन लिस्ट, क्लोजिंग फ़ी इक्वल टू 12 रुपीज़। तो इस पे जो है क्लोजिंग फ़ी जो है 12 रुपये का लगेगा। इफ़ यू आर सेलिंग स्पीकर एट 450 रुपीज़, स्पीकर कैटेगरी इज नॉट इन 251 to 500 एक्सेप्शन लिस्ट, क्लोजिंग फ़ी जो है इस पे 20 रुपीज़ का लगेगा। तो इसी तरह से जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं FBA में हो गया, इजी शिप में हो गया, सेलर फ्लैक्स में हो गया। अमेज़ोन पर जो है काम करने के 3 तरीके होते हैं। सबसे पहला जो होता है वो अमेज़ोन FBA होता है, फुलफिलमेंट बाय अमेज़ोन, जिसे हम बोलते हैं FBA, फुलफिलमेंट बाय अमेज़ोन। दूसरा होता है इजी शिप, जो सेलर जो है अपने खुद के एंड से जो है प्रोडक्ट डिस्पैच करता है, अपने खुद के वेयर हाउस से जो है प्रोडक्ट डिस्पैच करता है। तीसरा जो होता है वो होता है सेलर फ्लैक्स, जैसा कि सेम एज इट इज। इसमें भी क्या होता है कि प्रोडक्ट तो जो है सेलर अपने एंड से ही डिस्पैच करता है, बट अमेज़ोन के लिए जो है सेलर के पास एक छोटा सा वेयर हाउस होता है जिसे हम बोलते हैं सेलर फ्लैक्स। जब आप सेलर फ्लैक्स ले लेंगे तो आपको इसके बारे में पूरी डिटेल में ऑटोमेटिक अमेज़ोन टीम आपको काफ़ी अच्छी गाइड कर देगी, ठीक है। सेलर फ्लैक्स क्या होता है, उसके बेनिफिट्स क्या हैं। सेलर फ्लैक्स से काफ़ी अच्छी खासी सबसे प्लस पॉइंट ये है कि आपके अकाउंट को काफ़ी अच्छी विजिबिलिटी मिल जाती है, आपके प्रोडक्ट्स को काफ़ी अच्छी विजिबिलिटी मिलती है, आपकी शिपिंग जो है, हैंडलिंग टाइम जो है वो बहुत फास्ट हो जाता है, डिलीवरी जो होती है वो आपकी फास्ट हो जाती है। तो काफ़ी अच्छे खासे बेनिफिट्स हैं सेलर फ्लैक्स होने के भी, ठीक है। तो इजी शिप में यदि आप अपने प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, यानी कि आप खुद अपने एंड से प्रोडक्ट डिस्पैच कर रहे हैं, तो इसमें जो है इस स्टैंडर्ड चार्जेस जो है इजी शिप के लिए जो है 0 to 250 रुपीज़ के लिए जो है 4 रुपीज़ हो गया। 251 to 500 रुपीज़ के अंडर में यदि आपका प्रोडक्ट है तो उसके 9 रुपीज़ फिक्स क्लोजिंग फ़ी होंगे। ये प्राइस के अकॉर्डिंग वेरी कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो आप अपने एंड से चेक कर सकते हैं। वेट हैंडलिंग फ़ी पे यदि मैं बात करूं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हाउ टू कैलकुलेट शिपिंग फ़ी, ये आपको यहाँ पे पूरा डिटेल में मिल जाएगा। आपका जो है वेट हैंडलिंग फ़ी कैसे चार्ज होगा, जैसे साइज़ गाइडलाइन पे आप देख सकते हैं पूरा डिटेल में है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एन आइटम इज़ क्लासिफाइड एज हैवी और बल्कि इफ़ इट मीट्स वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया। तो यहाँ पे ये काफ़ी डिटेल में, मैं पूरा डिटेल में आपको पढ़ के नहीं बता पाऊंगा, इसके लिए जो आपको खुद को थोड़ा स्टडी करना पड़ेगा। जो मेन पॉइंट है मैं आपको वो बता देता हूँ। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं स्टैंडर्ड साइज जो है वो फर्स्ट 500 ग्राम में जो है लोकल में आपको 43 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। ये इसमें भी जो है अमेज़ोन पर यदि आप एज ए सेलर हैं तो आपको 4 लेवल देखने के लिए मिलेंगे, बेसिक, स्टैंडर्ड, एडवांस एंड प्रीमियम। तो बेसिकली होता क्या है, जब भी आप एज ए न्यू सेलर रजिस्टर्ड करते हैं तो आप जो है बेसिक सेलर होते हैं या फिर स्टैंडर्ड सेलर होते हैं, ठीक है। तो आपके जो शिपिंग चार्जेस होते हैं, इजी शिप चार्जेस 55 रुपीज़ होते हैं लोकल के लिए, रीजनल के लिए 60 रुपये होते हैं, नेशनल के लिए 81 रुपीज़ होते हैं। तो ये जो है बेसिक के अकॉर्डिंग हो गया। स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग 49, 56, 77 ऐसे ही सभी के लिए हैं, ठीक है। और इसमें जो है यदि आप कुछ हैवी प्रोडक्ट सेल करते हैं, लाइक कुछ सेलर जो होते हैं मशीन सेल कर रहे हैं, कुछ सेलर जो है डंबल सेल करते हैं, काफ़ी हैवी प्रोडक्ट्स जो होते हैं, तो उन पे जो शिपिंग चार्ज होता है वो फर्स्ट 12 kg के लिए जो है 192 रुपीज़, रीजनल के लिए 277, नेशनल के लिए 371। उसके बाद में यदि आपका 12 किलो से प्लस में होता है पैकेट तो पर केजी पे जो है 5 रुपीज़, 6 रुपीज़ एंड 12 रुपीज़ चार्ज करता है अमेज़ॉन। तो इस तरह से जो है ये सारे चार्जेस होते हैं। और कैलकुलेटिंग प्रॉफिटेबिलिटी पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो आप कैलकुलेटर आपको बता देगा यहाँ पे आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको डिटेल में बता दी है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि अमेज़ॉन जो है आपसे कौन कौन से चार्जेस लेता है। मैं आपको फिर से रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहली फ़ीस जो होती है वो होती है रेफरल फ़ी, सेकंड जो होती है वो होती है क्लोजिंग फ़ी, तीसरी होती है अपनी वेट हैंडलिंग फ़ी जिसे हम शिपिंग फ़ी बोल सकते हैं, ठीक है। तो सबसे मेन पॉइंट जो है वो 3 ही है, रेफरल, क्लोजिंग एंड वेट हैंडलिंग फ़ी, बोले तो शिपिंग फ़ी, ठीक है। तो ये तीनों चार्जेस जो है अमेज़ॉन आपसे लेता है। और आप भी अपने प्रोडक्ट्स का जो है चेक कर सकते हैं। यदि आपने अपना अकाउंट बना रखा है और यदि नहीं बना रखा है तो आप यहाँ पे आके चेक कर सकते हैं बहुत ही ईजिली तरीके से। आई होप
दोस्तों आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और यदि आप हमसे अकाउंट मैनेजमेंट की सर्विसेज लेना चाहें तो आप ऊपर दिए गए नंबर पे आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और यदि आप हमारे रिजल्ट्स देखना चाहें तो यहाँ पर इंस्टाग्राम आईडी अवेलेबल है, आप इंस्टाग्राम पे जाके हमारे रील्स सेक्शन में वीडियोज़ में आप देख पाएंगे हमारे पास जो भी सेलर्स अकाउंट मैनेजमेंट की सर्विसेज लेते हैं उनकी जो सेल है वो ऑलमोस्ट 3 मंथ्स में 10 गुना तक बढ़ जाती है। तो आप भी अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहें, अपने ऑर्डर्स को बढ़ाना चाहें तो आप मुझसे जो है कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और हाँ, स्क्रीन के एंड में आपको 2 वीडियोज़ और भी देखने के लिए मिलेंगे। इन दोनों वीडियोज़ ने जो है मेरे बिजनेस में काफ़ी अच्छी खासी हेल्प करी है, तो आप भी इन दोनों वीडियोज़ को जरूर देखिए। ये दोनों वीडियो जो है आपके बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं, आपके बिजनेस को प्रॉफिटेबल बना सकती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच दोस्तों अपना कीमती समय देने के लिए। थैंक यू।